इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इनका माल्यार्पण करने का कष्ट करें। धन्यवाद देवी जी। आज की सभा में उपस्थित सभी अधिवक्तागण, सभी आंदोलनकारी, सभी जिलों के अध्यक्ष और हमारे पत्रकार बंधु, मैं भी एक पत्रकार की लड़की हूँ। मेरे पिताजी भी, उनका भी एक छोटी सी पत्रिका चलती थी, उत्तराखंड ऑब्जर्वर। तो इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आज की जो आप लोगों ने ये मीटिंग बैठाई है, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी समन्वय, और ये विशेषकर यहाँ पे जो उच्च न्यायालय है वहाँ के अधिवक्ताओं के द्वारा, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब ये आंदोलन हुआ था तो हमने एक उत्तराखंड की परिकल्पना की थी, और उस परिकल्पना में ये उत्तराखंड नहीं था जो आज का उत्तराखंड है। हमारी परिकल्पना में था है हमारा उत्तराखंड हो, उसके गांव के लोग, उनकी अपनी भाषा हो। आज हम अपनी भाषा छोड़ चुके हैं। हमने उत्तराखंड देहरादून के लिए नहीं किया था, हमने उत्तराखंड मांगा था गैरसैंण के लिए। कि जो हमारे हृदय स्थली, हमारे पूरे उत्तराखंड की हृदय स्थली गैरसैंण है, वहां पर हमारी राजधानी हो, उसके लिए हमने उत्तराखंड मांगा था। लेकिन ये सारी हमारी भावनाओं को कुचल करके, वो दर्द जो हमें रामपुर तिराहा में, मुजफ्फरनगर में जो दर्द मिला, उस दर्द से ज्यादा अधिक दर्द आज होता है जब हम अपने उत्तराखंड के गांव की दुर्दशा देखते हैं। क्योंकि उत्तराखंड देहरादून में नहीं है, उत्तराखंड हरिद्वार में नहीं है, उत्तराखंड श्रीनगर में नहीं है, उत्तराखंड था गांव में। और आज जब गांव खत्म हो गए तो उत्तराखंड भी खत्म हो गया है। और धीरे धीरे एक दिन मोदी जी कह रहे थे कि एक विलुप्त होती हुई भाषा में गढ़वालियों को मऊ भाषा है। तो ये उत्तराखंड जो हमने मांगा था, वो उत्तराखंड हमें नहीं मिला है। और उस दिन की दास्तान जो मैं कहूंगी, वो काली रात, 2 अक्टूबर की जो काली रात थी, उस काली रात की जब कल्पना करते हैं तो आज में आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता था कि हम कहाँ हैं, क्या ये मेरा देश है? ऐसा लगता था कि हम अपने देश में नहीं है, हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। और ये जो पुलिस है, ये या तो पाकिस्तान की है या तो चाइना की है। ये हमारी पुलिस नहीं हो सकती है। जो पुलिस हमारी रक्षा करती है, ये वो पुलिस नहीं हो सकती है। जो वो बर्बरता उन पुलिस वालों ने की, और जो उन्होंने हमारे साथ जो गालियां दी, जो अभद्रता की, तो मुझे नहीं लगता कोई गुंडा भी इस तरह से कर सकता होगा। वहां से आने के बाद मेरे तो दोनों लड़के थे, उस समय तो फोन भी नहीं था। वो एक घर वाला फोन होता था, ये नहीं था। एक लड़का गोपेश्वर डिग्री कॉलेज से गया, एक छिंदा इंटर कॉलेज से, एक इंटर में पढ़ता था, एक डिग्री कॉलेज में पढ़ता था। जब वहां जाके पता चला तो खैर दो तीन रात जब तक वो नहीं मिले, तब तक तो आप एक माँ की हालत समझ ही सकते हैं कि जब सुना कि इतने मर गए, हो सकता उनमें भी हो, पर हुआ वो जैसे तैसे। उसके बाद जब मैं गाँव आई, मैं गाँव में थी उस समय, सीबीआई वाले आए पूछ करने के लिए। तो अब आपको पता है गांव का माहौल कैसा होता है। ये क्यों आया था, ये सीबी वाले क्यों आए, ये क्या हुआ, मास्टरनी के साथ क्या हुआ वहां पे। तो मैं आपको मतलब एक दर्द जो होता है, मैं आपको अपना दर्द दिखाती हूँ। हम उस गांव के कुलगुरु हैं, गैरोला हैं, वैसे वो ब्राह्मणों का ही गाँव है, हटवालों का गाँव है, तो उनके कुलगुरु हैं। तो जब ये आपको पता है पितृपक्ष आता है, तो उस समय देते हैं अपने पंडित जी औरों को देते हैं चावल, जो कुछ देते हैं। 3-4 साल तक हमको नहीं दिया। मैंने एक तरह से हमको उन्होंने अछूत बना, अब तिरस्कार कर दिया था। अब ये बताओ, तो एक सम्मानित परिवार पर क्या गुजरती होगी कि मैंने क्या किया। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया था ना। उस उत्तराखंड मांगने के लिए, उस उत्तराखंड के लिए हमने ये किया। लेकिन जब उत्तराखंड बना तो उसके बाद, खैर मैं तो गांव में थी, मुझे ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन जब पहला उत्तराखंड राज्य का जब इनका वो हुआ, क्या कहते हैं, शपथ ग्रहण हुआ, चलो पहले में तो हमने सोचा कि नहीं है,
ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अरे ये हमारी सुध नहीं ले रहे हैं, जिनकी वजह से मुजफ्फरनगर कांड की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ये आंदोलन चला। बीबीसी में हमेशा उसके न्यूज आती थी कि उत्तराखंड में जो है उत्तर प्रदेश की महिला, मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो है महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया। ये जो कांड था ये जलियांवाला बाग कांड से कम नहीं था। मुझे उस समय वही याद आई कि उस समय उनकी माताओं, उन बहनों पर क्या हुआ। लेकिन उस समय मुझे लगता, जब मैं गांव में गई तो मुझे ये लगा काश मुझे भी एक गोली लग जाती और मैं वहीं पर मर जाती। मुझे ये अपमान सहन नहीं करना पड़ता, समझ रहे हैं? तो वो गोली केवल उन बच्चों पर नहीं गिरी जो वहां पे घायल हुए या जो वहां पे शहीद हुए, वो गोलियां उन महिलाओं पर भी, उन महिलाओं पर भी वो गोलियां चली जो उन्होंने अपमान की गोलियां, जिसने जो कोई, मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या ये ऐसी भी भाषा होती है, क्योंकि आपको पता है हमारे उत्तराखंड में ऐसा तो होता नहीं है। तो ये अपमान हमने वहाँ पे सहा। उसके बाद सरकार बनी, एक सरकार बनी, दूसरी सरकार बनी, तो वो नहीं कहते अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। किसी ने भी उत्तराखंड मुजफ्फरनगर कांड की महिलाओं की स्तुति नहीं की, किसी ने नहीं बुलाया हमें कभी, चाहे जिला स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो। क्या इनका इतनी कर्तव्य नहीं था इनका कि बुला करके करे सम्मान दें, एक कागज तो दें भाई कि वास्तव में प्रशस्ति पत्र ये आप लोगों के लिए है, आप लोग धन्यवाद, ये कुर्सी आपकी वजह से हमें मिली है। यहाँ पर आप अन्यथा न ले, यहाँ पर जो हाई कोर्ट बना है, जब उत्तराखंड बना तभी तो बना ना, उससे पहले तो नहीं था। बिल्कुल। तो ये एक ग्लानि मन में होती है। उसके बाद मेरे साथ बहुत हुआ। 6 महीने में मैंने मेरे यहाँ 3 वो हुए, तो कुछ समय मैं ऐसी रही, बिल्कुल समाज से कटी हुई रही, क्योंकि 3 महीने मेरे यहाँ 6 महीने के अंदर 3 मौतें हुई मेरे घर में। तो मैं कुछ तो 5-6 साल तक मैं ऐसी रही। लेकिन अब थोड़ा सा ये जरा मेरे भाई है, ये मेरे हम उम्र है, तो इनके द्वारा जब ये बुलाते हैं तो फिर मैं आ जाती हूँ आप लोगों के बीच में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष कर इनका धन्यवाद जो इन्होंने मुझे कहा कि चलो मैडम चलिए, आपको तो आना ही है। तो मैंने कहा भाई चलो, वैसे इतना लंबा सफ़र करना अब तो इस उम्र में ज़रा वो है, इसके लिए आपको एक दफ़े फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं कहती हूँ ये, और सबसे पहले तो ये बेटा है मेरा, ये मुजफ्फरनगर में, मुझे वहाँ जा कर के लगता ही नहीं मैं मुजफ्फरनगर में आई हूँ, मुझे लगता है मुझे अपने घर में आ गई हूँ और ये मुझे मिलता है और ये बड़े प्रेम से जो रखता है, इसके लिए एक दफ़े पुनः जोरदार ताली। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बुलाया। और मैं फिर करती हूँ कि अभी भी कभी भी आप अगर करें तो आती जाती रहती हूँ मैं। वैसे उत्तराखंड से अगर कहो इस आंदोलनकारी से तो कह रहे अच्छा हुआ मेरे बच्चे तो सब बाहर चले गए, है कि नहीं कोई। और वो भी और इसका दूसरा जो है, मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि इस आंदोलन में अध्यापक और कर्मचारियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम लोगों ने तो एक ही चीज दी, उन्होंने तो अपनी नौकरी भी दांव पे लगाई। अगर नहीं सरकार ले लेती तो क्या हम क्या करते, उनका कुछ भी नहीं ना। तो सबने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी। 6-6, 7-7 महीने गांव वालों ने तो अपने घर में अपना अनाज खाया होगा, जो बेचारे शहरों में या थे उनके क्या स्थिति हुई। मैं गांव में रहती थी, हमने अनाज इकट्ठा करके और गोपेश्वर दिया है। गांव से अनाज इकट्ठा करके हमने गोपेश्वर कर्मचारियों के लिए गाँव वो भी पहुँचाया है। और कई दफे महिलाओं को लेकर के भी आ जाते, खैर उसकी बात तो कुछ और ही है। लेकिन अब जो है मैं तो आपके माध्यम से और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपनी सरकार से एक ही निवेदन करूंगी कि आप केवल देहरादून हरिद्वार न देखें, आप गांव देखें और किस तरह से हम गांव को बचाएं, क्योंकि आप सारे गांव खत्म हो गए हैं, गांव खत्म हो गया, उत्तराखंड एक समझ जो असली उत्तराखंड था वो खत्म हो गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब 2000 में उत्तराखंड सरकार ने डाटा रिलीज किया था, जो मैंने पहले वक्तव्य में बोला कि 100 गांव जो है भूता गांव हो चुके हैं थे 2000 में, आज उनकी संख्या 1700 हो गई है।
तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर हम लोगों की अनदेखी रही और हम लोग सड़क पर नहीं उतरे तो मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं, जो 17 गांव है वो 1700 गांव जो है वो सरकार आपको पैसा देके खरीदेगी और उसके बाद यहाँ पर कोई अडानी और अंबानी अपना साम्राज्य चलाएंगे और हमारे आदमी उनके वहां नौकरी करेंगे। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से करा, इसके आपको ये लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। मैं अपना व्यक्तित्व दोबारा नहीं देता, लेकिन दीदी ने मेरे अंदर के उद्गार को जगाया, इससे मैं कहता हूँ दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आई, इस लड़ाई को और आगे ले जाना है और गांव गांव तक ले जाना है। धन्यवाद। खरीदी दिया किसी ने, किसी उद्योगपति ने, पूरा गाँव। समापन से पहले धन्यवाद जोशी जी। इसी क्रम में मैं थोड़ी सी एक बात आप सब लोगों से साझा करना चाह रहा हूँ। लड़ाई गैरसैंण की है और गैरसैंण हमारा दिल है। शहादतें कई हुई है, उसकी कोई गम नहीं है। जब आंदोलन होता है तो शहादतें भी होती है। गेहूं के साथ पिसे जाते हैं, पर घुन के साथ गेहूं नहीं पिसा जाता, वो हटाया जाता है। आप कह रहे हैं हमारे कदम यहाँ तक है, हम ज्यादा ये मंच में भाषण देना या कुछ करना, ये तमाम सब नहीं। और इस आंदोलन की शायद मेरे परिवार से पहले ज्वाइंट परिवार हुआ करते थे, आपको मालूम है 90 दशक से पहले, और वो दौर ऐसा था कि वहां मेरा दीदा, मेरा भूला, मेरी बहन रंत रहवार हुआ करते थे। और साथ जो जिले थे उसके अंदर एक पिंडर घाटी ऐसी थी जहां की कर्फ्यू नहीं लगा था। इसके प्रत्यक्ष दर्शी है हमारे अनुज बागवती। और मैंने 12 साल, वही अशोक कुमार है, नए एसएसपी आए थे, इनके साथ डीएम थे सत्यजीत ठाकुर। नई तहसील बन रही थी, हमने इनको बंद कर दिया था। तो एक नित्यानंद देवराड़ी जी थे जो कि सिक्किम में प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा हम आपको डीएम नहीं मानते हैं। तो बाद में किले के हम गढ़वाल में भाषण हुए, हम लोग भाषण हुए कि हम उत्तराखंड के वास्ता चाहिए। और हम ये जो मंडल आयोग थोपे जो मंडल आयोग थोपे पहले 21 थी, चलो वो ठीक थी, मगर 27 का हुए तो उन्होंने ये जवाब दी वे अब भूब है, भूब नहीं मानो तो मगर तुम्हें भूब छे। अरे आप मत मानो, कानून ने मुझे चमोली जिले का कलेक्टर बनाया है और मानना पड़ेगा। तो हम लोगों के ऊपर 140 मुकदमे लगे और हमने 2000 में हम लोगों को भी बुलाया गया परिवार के सही परिवार की वजह से, हाथी में बैठ करके परेड ग्राउंड में हमको चक्कर कटाया। शायद आपको याद होगा तुम स्वदेशी बना, थोड़ा सा एक बात करें तो हम लोग ने उससे मुक्त नहीं करी। मैं खुद छपार में गया, जो रामपुर तिराया है, ये बात की बात है। जो ये कांड हुआ है छपार के अंदर हुआ। छपार के अंदर उस टाइम पर मालती शर्मा सांसद थी। और धन्यवाद करूंगा हमारे लैंसी डाउन के कमांडेंट एनएस पटवाल को, जिन्होंने हमारा पूरा साथ किया। उन्होंने ये कहा, उनका आदेश था, ऊपर बीसी जोशी जो थे हमारे वाइस चीफ मार्शल थे, उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में उत्तराखंड लिबरेशन फोर्स बनेगी। वो 7 सिस्टर जो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, सिक्किम, नेपाल, भूटान, शिलोंग वगैरह, अरुणाचल वगैरह, इसकी वजह से इसको रोकने के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ। मगर फिर भी हम टकराए नहीं और उसके बाद हम लोग लड़ते रहे और आज भी लड़ते रहे। और इसके बाद मुजफ्फरनगर कांड में जब हम गए तो हमारे यहाँ अभी भी पत्रकार है, और जिसकी वजह से इन दीदी लोगों के ऊपर, इनकी गाड़ी के ऊपर आज भी किशन सिंह नानू वो जिंदा है, जिसे तूतरी बजाई थी। इन्होंने बोला पता नहीं है उत्तराखंड आंदोलन का क्या सीन है, तब जाके प्लास्टिक की गोली पहले चली है। बाद में राजेश नेगी था जिसने की स्टेट गन गिरी, तब जाके गोलियां चली है। और उसमें साथ नहीं है, उसमें 11 मौतें हुई है, 11 मौतें हुई है।
21 सितंबर 1997 इलाहाबाद कोर्ट का फैसला है। 20,954 रैलीज थे और उसमें 59 आदमी शहीद हुए हैं और उन शहीद परिवारों की आज भी आइडेंटिफाई ढंग से नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर शहीद स्थल में जो महावीर सिंह ने बनाया है, वहां भी हमारे जैसे आदमी ने जाके नाम लिखा है। कुछ है पर हम उसके लिए भी उफ नहीं करते कि उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। मत अब तो आप लोग समझिए, परिवार से दो भाई कोई बात नहीं भाई, जो लड़ाई में जाएगा 10 आदमी जाएंगे तो 2 आदमी मौत होंगे तो 8 आदमी भी तो उसी कैटेगरी में आएंगे, शहीद होंगे। हम तो ये मांग रहे हैं कि हमें न्याय मिले। हम ये नहीं मांग रहे कि हमको, आप गए थे जोशी जी, आप गए, रमनदा आप गए कि हमें आंदोलनकारी बनाओ, जगमोहन जी आप गए। सरकार ने बुलाया है, सरकार ने पॉलिसी खेली है, सरकार अपनी पॉलिसी को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करती है? क्यों? कि 2006 में जो सरकार बनी उसके अंदर जो हमारे माने हुए गणमान्य नेता थे, उन्होंने ये कहा सबसे बुरी हालत कब हुई? राजनीतिक चुनाव में, ज्यादा कुछ नहीं। आप ये सोचिए आपके साथ नहीं है, इलाहाबाद बार काउंसिल आपके साथ है, लखनऊ की बार काउंसिल आपके साथ है, बनारस की बार काउंसिल आपके साथ है, इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ है, क्योंकि हमारी दिल्ली इकाई अभी तक उसमें काम कर रही है। हम किसी को ब्लेम नहीं करना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम क्या कर रहे हैं वो हम करके दिखाना चाहते, यही मेरे को कहना था। और ज्यादा कुछ ना कह के, अभी भी टाइम है, हम लोग तो कितना रहेंगे, सब निकल चुके हैं ना, 70 से ऊपर निकल चुके हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा जी। और उसमें क्या मिला? पर अभी भी योगी जी की जहां बात हो रही है, गैरसैंण में हम लोगों का शहीद स्थल बनना है और 7 नारी 3 गुट्टी उन्होंने दे रखी है, वो लीज मंजूर हो चुकी है शहीद स्थल के लिए, मगर उसमें कार्रवाई कौन नहीं करी? उत्तराखंड शासन नहीं कर रही है, क्योंकि संपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ। तो इस बात पे फोकस रखना चाहिएगा। और ज्यादा आप लोग मिले हैं, हम आपके साथ हैं, भाषण देने से कुछ नहीं होता, करने से होता। कर्म कीजिए, कर्म का फल जरूर मिलेगा और हम लोग जीतेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत।